गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मोस्टली 1 मार्क एंड 2 मार्क के क्वेश्चंस चैप्टर सॉल्यूशन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर द इक्विमोलर सॉल्यूशंस ऑफ NaCl एंड ग्लूकोज नॉट आइसोटोनिक। सीधा सा क्वेश्चन का आंसर है, NaCl जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज गोइंग टू बी ब्रेक इनटू इट्स आयंस, जिसकी वजह से उसका वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होगा। ग्लूकोज में कोई आयनाइजेशन नहीं होगा, जिस वजह से दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर नहीं हो सकती एंड दैट्स द रीज़न दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं है। चाहे हमने उनका इक्विमोलर सॉल्यूशन लिया है लेकिन फिर भी वो आइसोटोनिक नहीं होंगे। आइसोटोनिक का मतलब है वो सॉल्यूशंस जिनकी कंसंट्रेशन जो है वो सेम होती है और जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होता है। अगला क्वेश्चन है, वैसे तो वांट ऑफ फैक्टर आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगी। व्हाट हैपन्स व्हेन ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन प्योर वाटर। सिंपल सी बात है बेटा, प्योर वाटर और अगर हम ब्लड दोनों का कंसंट्रेशन कंपेयर करें तो जो हमारा ब्लड है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और जो हमारा वाटर है उसका कंसंट्रेशन कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर आपने प्योर वाटर में जिसमें कि कोई भी सॉल्ट्स नहीं है, जिसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 के बराबर आप कह सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन में अगर रख दिया है तो नेचुरल सी बात है ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। तो हाई कंसंट्रेशन ब्लड सेल्स की है और बाहर है कंसंट्रेशन लो, सॉल्ट्स की हम बात कर रहे हैं, वाटर की नहीं कर रहे हैं। तो सेल से अंदर से ब्लड सेल जो है हमारी वो उसके अंदर वाटर जो है वो कम है और जो हमारा बाहर वाटर का अमाउंट है वो ज़्यादा है। तो सिंपल सी चीज़ है कि तो वाटर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाएगा और सेल जो है वो इतनी ज़्यादा स्वेलअप हो जाएगी कि वो फट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस विच आर यूज्ड by deep sea divers to neutralize the toxic effects of nitrogen dissolved in the blood। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, करवा चुकी हूँ सॉल्व, कि हीलियम हम यूज करते हैं फॉर दिस प्रोसेस। नाइट्रोजन को अवॉइड कर कर हम जो सिलेंडर्स हैं, हमारे गैस सिलेंडर्स जो हमें बैक पर अपनी कैरी करने होते हैं, वो उनमें हीलियम का अमाउंट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज एनॉक्सिया डिजीज वेरी कॉमन एट हायर एल्टीट्यूड्स। सिंपल सी चीज़ है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है वो वहाँ पर नहीं मिलेगा, ज़्यादा नहीं होती है ऑक्सीजन। क्यों नहीं होती है ज़्यादा वहाँ पे ऑक्सीजन? उसका रीज़न ये है जितना आप हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, जिस वजह से आपको ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं मिलता है और वो भूलने की बीमारी नॉर्मली लोगों को हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन फॉर इंट्रावीनस इंजेक्शन विच एसेंशियल फैक्टर शुड बी कैप्ट इन द माइंड। बेटा जब भी आपको इंट्रावीनस का मतलब होता है कि जब आपको किसी भी वेन में इंजेक्शन दिया जाए, तो जब आपको इंट्रावीनस इंजेक्शन दिया जाता है, एक तो होता है मस्कुलर इंजेक्शन, सब क्यूटिकुलर उसको कहते हैं, सिंपल वो लिया जाता है और हाथ में या हिप पर लगा दिया जाता है। लेकिन इंट्रावीनस जो नस में लगाया जाता है उसके साथ एक खास बात याद रखनी होती है कि जब वो इंजेक्शन दिया जाता है तो उस इंजेक्शन की जो कंसंट्रेशन है और जो आपके आरबीसी की जो कंसंट्रेशन है, आइसोटोनिक होने चाहिए सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो बॉडी में इमीडिएट रिएक्शन होता है और ऐसे केसेस में पेशेंट को क्योर कर पाना भी मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज शोन बाय अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। हमें पता है इथेनॉल एंड वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसमें AB जो हमारी बॉन्डिंग है, जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा इन कंपैरिजन टू AA एंड BB एंड दैट इज व्हाई पॉजिटिव डेविएशन ये जो सॉल्यूशन है शो करेगा। अगला क्वेश्चन है, out of 0.1 molar KCl solution and 0.1 molar sucrose solution which has lower
फ्रीजिंग पॉइंट एंड व्हाई? बेटा फ्रीजिंग पॉइंट जो है हमारा सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आपका टी एफ सिंपल, आपका जो के एफ आएगा दैट इज एलिवेशन कांस्टेंट या डिप्रेशन कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, उसके साथ हम क्या करते हैं मोलैलिटी लेते हैं। अब इन दोनों सॉल्यूशन में से मोलैलिटी फाइंड आउट करिए किसकी कम है। जिसकी भी मोलैलिटी कम होगी वो सॉल्यूशन जो है आपका लोअर फ्रीजिंग पॉइंट रखेगा। अब सीधी सी बात है KCl का वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होगा क्योंकि KCl में आयनाइजेशन होगा लेकिन सुक्रोज में आयनाइजेशन नहीं होगा। तो सीधी सी बात है जो आपका डेल्टा TF की वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी किसके केस में, KCl के केस में इन कंपैरिजन टू सुक्रोज। तो इस कंडीशन में अगर आप सिंपल सी बात, हम इसमें यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर नहीं देखेंगे, वांट ऑफ फैक्टर वैसे भी हमारे सिलेबस में नहीं है। सिंपल सी बात अगर हम देखें, मैंने आपसे कहा दोनों की कंसंट्रेशन सेम है लेकिन हम क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तब एक बात है, तो इसमें एक चीज को दिमाग में रखना है कि KCl में आयनाइजेशन होगा, सुक्रोज में आयनाइजेशन नहीं होगा। तो KCl ऑन डिसोसिएशन प्रोवाइड्स 2 पार्टिकल्स, ठीक है, कंसंट्रेशन दोनों की सेम है तो डिसोसिएशन होगा जबकि सुक्रोज में नहीं होगा। ये तो मैंने आपको बता दिया है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ वैल्यूज कैन इट बी हैव इफ इन फॉर्मिंग द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल अंडरगो एसोसिएशन या डिसोसिएशन। हाँ, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यूज कैन इट हैव इफ इन फॉर्मिंग द सॉल्यूशन। इसमें सीधा सीधा हम वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बता देंगे, आई की वैल्यू। एसोसिएशन के लिए इट इज लेस देन 1, डिसोसिएशन के लिए इट इज मोर देन 1। अब हम 2 नंबर के क्वेश्चंस पे चलेंगे। न्यूमेरिकल है 0.2 मोलल aqueous solution of KCl freezes at -0.680 डिग्री सेल्सियस। ये 680 नहीं है, ये 68 होगा डिग्री सेल्सियस का, 0 नीचे है। कैलकुलेट I and the osmotic pressure at 0 डिग्री सेल्सियस assuming the volume of solution to be that of pure water and KF for water is this। आपको KF की वैल्यू दी है, मतलब जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है KF बेसिकली, दैट इज उसकी वैल्यू आपको मिली है। प्योर वाटर का वॉल्यूम आप मानेंगे, मोलैलिटी मिली है KCl की और उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया है। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, और वहां से वैल्यू निकालेंगे। मोलैलिटी आपको दे दी है, KF आपको पता है, तो आप बड़े आराम से डेल्टा TF निकाल सकते हैं। जैसे ही आपका डेल्टा TF आएगा यू कैन इजिली फाइंड आउट योर ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए उन्होंने भी ऐसे ही किया है। देन सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वांट ऑफ फैक्टर आप कैलकुलेट नहीं करिएगा, वो वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। आपको सिर्फ इसमें कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एक्सपेक्टेड टू बी इतने मोलर aqueous solution of Na2SO4 if this solution actually freezes at इतना what would be, ये नहीं करना है। वैसे तो आप Na2SO4 का I की वैल्यू खुद भी बता सकते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, तो ये नहीं करना है आपको। I की वैल्यू आपको कैलकुलेट नहीं करनी बिकॉज दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। Why abnormal masses are obtained for some solute when they are determined by colligative property methods। तो कह रहा है एबनॉर्मल मासेस क्यों ऑब्टेन होते हैं, क्योंकि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एसोसिएट होते हैं या डिसोसिएट होते हैं, दैट इज वाई हमें एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास मिलता है। तो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन।